गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का मेरे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर स्वागत है। आज मैं आपके सामने ये साइंस की 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 3 लेकर आई हूँ, जो कि 23 सितंबर की है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली की ये वर्कशीट है। तो चलिए वर्कशीट को पढ़ते हैं। वर्कशीट में आज का टॉपिक है हमारा मेजरिंग स्पीड। मेजरिंग स्पीड मतलब स्पीड को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और आप ये पहले पढ़ चुके हो वर्कशीट नंबर 2 में कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, पढ़ चुके हो ना। तो चलिए अब ये जो स्पीड का फार्मूला है ये इस फार्मूले से हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, आज हम इसके बारे में नॉलेज गेन करेंगे। तो चलिए ये जो लड़का है बॉय, ये फार्मूला बता रहा है कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो ये जो गर्ल है ये क्या कह रही है, चलिए हम इसको देखते हैं। वाइल गोइंग फॉर ए स्कूल पिकनिक सोनिया डिसाइडेड टू नोट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। जो सोनिया है वो जब स्कूल पिकनिक पर जाती है तो वो डिसाइड करती है कि वो बस के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो ज्ञात करेगी। बट शी डिड नॉट नो हाउ टू कैलकुलेट इट, लेकिन उसे पता ही नहीं कि डिस्टेंस कैसे ज्ञात करनी है। तो ये जो लड़का है, ये इधर जो लड़का देख रहे हो आप, ये कुछ लेकर बैठा है। तो ये कह रहा है मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। और ये क्या कहता है, वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड पता है तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द डिस्टेंस मूव्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। तो देखिए जैसे आप इधर से ही स्पीड से, ये जो हमारा फार्मूला है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहीं से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए मैथ्स में क्या होता है, किसी चीज़ के नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 ले लेते हैं। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके ही निकलेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना मैथ्स में, ऐसे ही। तो डिस्टेंस की 1 से मल्टीप्लाई हो रही है और स्पीड की टाइम से मल्टीप्लाई हो रही है। तो डिस्टेंस हमारी क्या आई, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, स्पीड की मल्टीप्लिकेशन टाइम के साथ। तो अब इन्होंने इसी को समझाया कि कैसे आई। जैसे डिस्टेंस मैंने बताया स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होती है। सपोज आपकी जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और जो टाइम है वो आवर में मैंने लिया है। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। 1 आवर ले लिया मैंने टाइम, 1 आवर। तो डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड मेरी कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। पर का मतलब होता है बाय, ठीक है, बाय में आवर आ जाएगा। और टाइम मेरा क्या है, 1 आवर, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया। तो मेरी जो डिस्टेंस है वो सिर्फ किलोमीटर में आएगी, 2 किलोमीटर में मेरी डिस्टेंस आएगी। गॉट इट, गॉट इट। तो नेक्स्ट इस डिस्टेंस को, आई होप कि आपको ये फार्मूला बनाना आ गया होगा कि जो डिस्टेंस होती है वो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होती है। और अगर हमें टाइम बनाना है तो ये डिस्टेंस हमारे पास है ही, और ये जो स्पीड है ये नीचे चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि टाइम की मल्टीप्लिकेशन स्पीड के साथ हो रही है। तो इसी फार्मूले से, ये जो हमारे पास गिवन फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम ये जो फार्मूला है इसी फार्मूले से हम स्पीड क्या है ये कैलकुलेट कर सकते हैं अगर डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है। टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है। और डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं अगर स्पीड और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो हम तीनों ही चीजें इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, रीड करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम एन ऑब्जेक्ट वुड टेक टू कवर ए डिस्टेंस वाइल मूविंग विद अ गिवन स्पीड। क्या निकाल सकते हैं आप, टाइम। टाइम मैंने आपको बताया ना क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर को बताया, इसका मीनिंग बताया इसमें, इस पिक्चर में क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं। यू माइट हैव सीन ए मीटर फिटेड ऑन द टॉप ऑफ अ स्कूटर और ए मोटरसाइकिल। आपने एक मीटर देखा होगा कि जो टॉप में, जो स्कूटर के टॉप में लगा होता है या मोटरसाइकिल के टॉप में। इसी तरह सिमिलरली, इसी तरह मीटर्स कैन बी सीन ऑन द डैशबोर्ड ऑफ ए कार। कार का जो आगे का होता है ना, जहाँ से कार चलती है वहाँ पे, मान लो ये कार का वो है हैंडल, जो सर्कल सा होता है जिससे हम कार चलाते हैं, तो उसके वहाँ पे लगा होता है ये डैशबोर्ड। बस के वहाँ पे भी होता है और कोई भी व्हीकल होता है वहाँ पे हमारा एक मीटर लगा होता है। जो मीटर होता है वो क्या करता है, उस पे किलोमीटर पर आवर लिखा होता है उस मीटर पर। उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बी स्पीडोमीटर। वो जो मैंने आपको बताया था मीटर लगा होता है बस पे, स्कूटर पे, कार पे, ठीक है, उसके डैशबोर्ड पे, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। और ये क्या रिकॉर्ड करता है, इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। आपको पता है स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में ही होती है। तो ये जो स्पीडोमीटर है ये किलोमीटर पर आवर में
रिकॉर्ड करता है कि कितने किलोमीटर पर आर आपने कवर किया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर, एक और मीटर होता है जो कि कार, बस, स्कूटर इनके डैशबोर्ड पे लगा होता है। और ये मीटर क्या करता है, मेजर्स, मापता है द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल, डिस्टेंस मापता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ओडोमीटर। ओडोमीटर यानी कि डिस्टेंस को मापने का मीटर, ठीक है। डिस्टेंस को मापने का मीटर ओडोमीटर और स्पीड को मापने का मीटर स्पीडोमीटर। आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द डिस्टेंस, अब यहाँ पे डिस्टेंस वर्ड आ गया, तो उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, हमने पढ़ा ना ओडोमीटर। ओडोमीटर जो डिस्टेंस को मापता है वो क्या होता है, ओडोमीटर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये ओडोमीटर, ठीक है। तो आप 1 वाले फिलअप में ओडोमीटर फिल करेंगे। स्पीडोमीटर रिकॉर्ड्स दैट स्पीड इन स्पीड, देखो ये स्पीडोमीटर है, ये किस में रिकॉर्ड करता है स्पीड को, किलोमीटर पर आवर में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये जो मैंने लिखा है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और तीसरा हमारा क्वेश्चन है डिस्टेंस कवर्ड बाय, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो वो क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आपके थर्ड और फोर्थ आपका फार्मूला है, और ये आपको फार्मूले बनाना मैंने बता दिया है। आई होप कि आपने इस वर्कशीट को एंजॉय किया होगा, और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन के बारे में टाइमली पता लग सके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।